सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस की, 12 नवंबर 2021 की। टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार वाला खंड है भारतीय संविधान का। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशियस ऑफ द स्टैंड इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट एज दे वांटेड टू इंश्योर दैट ए सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंस इंडिया। औपनिवेशिक जो शासन था बच्चों, अंग्रेजों का शासन, उसमें राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह के भाव पैदा कर दिए थे। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। मतलब जो सत्ता शासन में आएगी, जो लोग शासन करेंगे, उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता का मिसयूज़ करें, उसका गलत यूज़ करें। और लिखित में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जनता के क्या अधिकार हैं। तो आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द arbitrary and absolute exercise of power by the state। अच्छा, तो मौलिक अधिकार जो हैं वो देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता अपनी, मतलब राज्य की जो सत्ता है वो मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individual। इस प्रकार संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोगों के लिए कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। दिस मीन्स नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अंडर दिस ऑल सिटीजन्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को भाषण की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आज़ादी से घूमने की, पूरे देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता होती है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी कार्य, व्यवसाय या पेशा करने की छूट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध के अधिकार मिले हुए हैं जनता को। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। संविधान में ये कहा गया है कि मानव व्यापार नहीं किया जा सकता, किसी से आप ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध भी माना गया है। ठीक है, इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इट प्रोवाइड्स द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। इसके अंतर्गत क्या कहा गया बच्चों, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हो गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ऑल माइनॉरिटीज़, religious or linguistic can set up their educational institution in order to preserve and develop their own culture। संविधान में ये भी कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इट अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट
एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अब क्वेश्चन आंसर होंगे आगे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर हम लिख देंगे फंडामेंटल राइट्स आर ए ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज रिक्वायरिंग एज ए हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट। देखो, मौलिक अधिकार जो एक समूह होता है अधिकारों का, जिसमें ये बात पूरी तरह से रखी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हायर डिग्री है, आपकी पूरी तरह से रक्षा करेगा। सरकार अगर किसी भी तरह का आपके साथ कुछ भी सत्ता का निरंकुश फायदा उठाती है तो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आप ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे बस राइट टू इक्वालिटी, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार हो गया, आज़ादी का अधिकार हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये फोर्थ है। उसके ऊपर लिखेंगे राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट डालकर लिखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 6 पॉइंट डालकर लिखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, वाई आर फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर सिटीजन। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका थर्ड है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज of power by the state. The constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individuals, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, लिस्ट द वेरियस राइट्स गिवन अंडर राइट टू फ्रीडम। पूरा पैराग्राफ लिख देंगे राइट टू फ्रीडम वाला, ये वाला, ये पूरा लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, ठीक है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।